फंसे 2 युवक पहुंचे सुरक्षित अपने घर, चेहरे पर खिलखिलाहट। मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गोधी हमीरपुर गांव 2 युवक निवासी यूक्रेन देश में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, जिसके चलते यूक्रेन और रशिया देश में जंग छिड़ गई। दोनों देशों में जंग छिड़ी आने के चलते हिंदुस्तान के युवक फंस गए, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने यूक्रेन की सरकार की मदद से फंसी हिंदुस्तानी युवकों को घर निकालने की सुरक्षित की बात कही थी, जिसमें यूक्रेन की सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद हिंदुस्तान के फंसे युवकों को बारी बारी से निकालना शुरू कर दिया है, जिसमें भोजपुर थाना क्षेत्र के गोदी हमीरपुर गाँव 2 युवक सुरक्षित अपने घर पहुँच गए हैं और परिवार में पहुँच कर के अच्छा महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में चल रही जंग के चलते दोनों युवकों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आपबीती बताई। ज़ेड टीवी न्यूज़ 24 मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान आलम है। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करता 5 ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा भाई, आप सुरक्षित यूक्रेन देश से आए हैं, किस तरीके का माहौल था वहाँ पर और क्या हालात वहाँ के अभी भी बने हुए हैं और किस तरह से सुरक्षित आप घर पहुँचे महसूस कर पाए? सर, माहौल तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ती चली आ रही है। जैसे कि 22 को पहला बार रसिया ने यूक्रेन पे किया था, तो उसी दिन से उसकी कंडीशन ख़राब होती चली गई। वहाँ के लोग अपना यूक्रेन छोड़ कर मतलब पोलैंड, हंगरी, रोमानिया इन बॉर्डर क्रॉस कर के दूसरे देशों को जा रहे हैं और स्टूडेंट के दिलों में भी एक दहशत का मंजर था, जिसे लेकर इंडियन स्टूडेंट भी बॉर्डर की तरफ चलने लगे थे। मैं भी वहाँ से निकला था मतलब रोमानिया बॉर्डर के लिए और मैंने एक बस की थी जिसमें हम 22 स्टूडेंट थे और मुझे जाने में वहाँ पर 4 घंटे लगे थे। आफ्टर डैट फिर मैंने 4 घंटे का वहाँ पर वेट किया और मैंने जो था बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मुझे 3 घंटे इमिग्रेशन में लगे। इमिग्रेशन के बाद वहाँ पे एक इंडियन बस थी जिसका इंडियन फ्लैग लगा हुआ था और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। मैंने बोला इंडिया से रहने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे स्पेशल खाने पीने का सामान दिया, भोजन भी था और मुझे बस मैं स्टडी करने के लिए गया था और मैं MBBS की स्टडी कर रहा था। जब वहाँ पर हमला हो रहा था तो किस तरीके का माहौल आपके मन में और देश में बना हुआ था? सर, माहौल मन में तो यही था, बस जैसी सिचुएशन एकदम वहाँ पर बमबारी हुई तो मैंने यहाँ से छोड़ना ही बेहतर है और इसीलिए मैं वहाँ से निकल गया था। मतलब आप कितने विद्यार्थी वहाँ पे हैं और क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट वहाँ से निकल गए हैं 60-75%, लेकिन अभी भी वहाँ कीव और खार्किव में स्टूडेंट फंसे हुए हैं और मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्द उनकी हेल्प की जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है और उनके पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है और एकदम मतलब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उनको वहाँ से निकाला जाए। अच्छा, जिस तरीके से आप फंसे हुए थे और जब आप वहाँ से फ्लाइट की बस से वहाँ से निकले गए तो किस तरीके का डर मन में था कि पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे? सर, डर तो बहुत सारा था कि मतलब हमें रास्ते में कोई लूट ना ले, कोई हमको मार ना दे। मेरा नाम इमरान अली है। मैं यूपी के मुरादाबाद ज़िले के ग्राम गोदी का रहने वाला हूँ। अच्छा, यूक्रेन से आप वापस आए हैं, क्या पढ़ाई करने वहाँ गए थे, क्या माहौल बना हुआ है अभी? जी, मैं यूक्रेन में MBBS की स्टडी के लिए गया था। मैं यूक्रेन में उज़ग्रोज शहर में पढ़ता था। अच्छा, क्या क्या जो वहाँ हालात बने हुए हैं अभी, तो जिस तरीके से बमबारी अभी भी चल रही है, जब आप वहाँ से सुरक्षित महसूस कर रहे थे किस तरह लग रहा था? हमें जब लगभग जैसे भाई ने बताया अभी के 22 को सुबह में हमें सब घबरा गए थे एकदम। सब सुबह को लगभग 3-4 बजे से सारे उठकर बैठ गए थे बच्चे, सबको नींद नहीं आ रही थी। सब बच्चों के जब पता चला कि मतलब बमबारी हो रही है तो बच्चों का डर लगने लगा था कि पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए। इस वजह से बच्चे काफ़ी परेशान थे। अच्छा, किस तरीके का यूक्रेन में जो रसिया और यूक्रेन के बीच बमबारी चल रही है, किस तरीके का हालात बने हुए हैं? प्रेजेंट में बहुत गंभीर हालात हैं। प्रेजेंट में बात करें हम तो सुरक्षित आ गए घर, बट जो बच्चे जैसे कि कीव और खार्किव जैसे शहरों में अभी भी बच्चे बंकर्स और इधर मतलब खाने की मेन प्रॉब्लम बहुत समस्या है। जैसे भाई ने बताया खाना और पीना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे अभी कल की बात ले लो, एक लड़का कर्नाटका का नवीन, वो 4th ईयर में पढ़ता था वहाँ की खार्किव यूनिवर्सिटी में। वो लाइन में लगा हुआ था, 1.5-2 घंटे से लाइन में लगा हुआ था
खाने के लिए बस। तो गोलीबारी में बेचारा उसका हेडशॉट हो गया, जिस वजह से हमें भी बहुत दुख है उस बात का। बस यही कहना अच्छा, चाहिए। किस तरीके की मांग करना चाहेंगे सरकार से, जैसे कुछ वहाँ आपका लाखों हजारों रुपए का सामान भी रह चुका है, फिर शासन से क्या मांग करना चाहेंगे? सामान का तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जैसे हालात सुधरेंगे तो सामान तो पहली बात तो हम जिंदा आ गए बस बच के, इसके लिए हमारा इससे सामान तो हम फिर भी ले लेंगे पर सामान की तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो हमारा भी है, जैसे है फिर ले लेंगे। बट एक बार हालात सुधर जाएं तो हम दोबारा पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से यूक्रेन में हमला है, लगातार चल रही है, मोटे रकम देरी कितनी हो रही होगी वहाँ पर? इसका अनुमान तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जो वहाँ के आर्मी बहुत ज़्यादा गंभीर हालात हैं। अभी कल की बात ले लो तो लगभग 64 किलो